नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ अल्टीमेट यूनिवर्स 2 इयर्स इन। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू अल्टीमेट्स के इशू नंबर 8 से कनेक्टेड है, जहां पर हमने पहली बार इस यूनिवर्स के गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को देखा था जो यहाँ पर अमेरिका चैवेज़ को ढूंढने आए थे क्योंकि वो खो गई थी। अब ये गार्डियंस असल में 61st सेंचुरी के हैं और वो अपने सारे गार्डियन साथी को ढूंढ रहे हैं जो समय में कहीं खो गए थे और ऐसे ही अमेरिका तक पहुंच गए। लेकिन अमेरिका चैवेज़ ने वापस जाने से मना किया, इसलिए वे लोग वापस चले गए। अब ये इशू इन्हीं लोगों के बारे में और एक्सप्लोर करेगा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सुपर फ्लो देखते हैं जहां पर स्टार लॉर्ड, फिनिक्स और गैरी जो इन्फिनिटी गॉटलेट पहना हुआ है उन्हें देखते हैं। तभी गैरी कहता है मुझे मिल गया, जल्दी करो, ये रियलिटी स्लिप हो रही है। तभी हमें कैप्टन मार्वल की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है ये स्टार लॉर्ड का आइडिया था। वो चाहता था कि मेकर की ट्विस्टेड टाइमलाइन को किसी डेड यूनिवर्स से फ्यूज कर दे ताकि उससे हमारी कॉस्मिक रियलिटी को रिस्टोर किया जा सके। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों रियलिटीज को ऑलमोस्ट पास लाया गया था और तब स्टार लॉर्ड अपने सुपर स्ट्रिंग सर्जिस से इन दोनों यूनिवर्स को स्टिच करने लगता है और गैरी से कहता है बस ऐसे ही पकड़े रहना। तभी हमें कैप्टन मार्वल की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि हमें लगा कि काम कर जाएगा पर हम भूल गए कि ये हमारे यूनिवर्स नहीं है। यहाँ दूर से कैप्टन मार्वल, कॉस्मो और अल्टीमेट न्यूलीफायर ये देख रहे थे। तभी अल्टीमेट न्यूलीफायर कहता है स्टार लॉर्ड, हमें मुमकिन रेडिएशन में स्पाइक दिखाई दे रहा है, तो क्या हम कुछ मदद करें? जिस पर स्टार लॉर्ड कहता है पूछने के लिए थैंक्स, पर हम दूरी पर है। लेकिन तभी गैरी कहता है वो सही है स्टार लॉर्ड, मैं भी फील कर पा रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि मैं कब तक इसे होल्ड कर सकता हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन एनर्जी छोड़ने लगे थे। या स्टार लॉर्ड फिनिक्स से पूछता है क्या तुम कर सकते हो? जिस पर फिनिक्स कहता है मैं फायर और लाइफ हूँ और साथ ही डेथ और रिबर्थ भी, इसलिए मैं ट्राई करूंगा। या हम देखते हैं कि गैरी के सारे इन्फिनिटी स्टोन नष्ट हो चुके थे। ये देखकर स्टार लॉर्ड हैरान रह जाता है। तभी वहां पर बहुत सारी एनर्जी आती है जिसमें गैरी और फिनिक्स गायब हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ और गार्डियंस को देखते हैं जो है हेराल्ड। ये दरअसल में 61st सेंचुरी का द थिंग है। फिर है किड कोरवैक, फिर है मोडॉस यानी कि मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर सॉर्सरी, फिर है डैरेन द ओल्ड स्टोन। तभी कैप्टन मार्वल इन सब से कहती है ये गैरी और गैरुड हमारे लिए बहुत कुछ थे, वो अब चले गए हैं, पर जाने से पहले उन लोगों ने तुम्हें हमारे पास ला दिया। उनका टास्क खाली नहीं जाएगा, हम पूरा करेंगे। अभी भी 25,000 गार्डियंस टाइम में कहीं खो गए हैं, वो भी तब जब मेकर ने इतिहास बदल दिया, इसलिए हमें उन सबको ढूंढना होगा। तभी हेराल्ड कहता है कि मेरे पास एक सवाल है और वो ये है कि ये गेराल्ड और गैरी स्टार लॉर्ड के कारण मरे ना, तो अब वो कहाँ पे है? क्या वो कम से कम इन दोनों के मेमोरियल पर आ नहीं सकता? जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है वो कहीं और बिजी है और वैसे भी मुझे उसके बारे में पता नहीं है, पर लगता है कि वो द मैराडॉक्स के पीछे गया है। जिस पर हेराल्ड कहता है वो कब का मर चुका है, मैंने उसे वॉल ऑफ क्रिएशन के सामने टूटते हुए देखा है किसी उम्मीद की तरह। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है तुम गलत हो, हमारा एक ही इरादा है और वो है सबको बचाना और हम यही करेंगे। तभी हमें कैप्टन मार्वल की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि ये एपोक्स्टेसिस इंजन उम्मीद पर चलता है और ये कम पड़ रहा है और अब इस इंजन को चालू रखने के लिए मैं फ्यूचर देखती हूँ जहाँ पर आसमान में हीरोज है और तुम अमेरिका साथ में वहाँ पर खड़ी हो। जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा तब हम स्ट्रेंजर्स थे और उन लोगों ने तुमसे तुम्हारी यादें छीन ली, पर मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वहीं पर रहकर उनका सामना किया। मैंने तुम्हें एक टेम्पोरल फ्लेयर दिया है, वो एक डिस्टेंस बीकन है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगी तो इसका मतलब ये है कि तुम खतरे में हो, इसलिए इस्तेमाल करो। लेकिन तभी वहाँ कॉस्मो आता है और कहता है मुझे उसका सेंट मिल गया है, तुम्हें आके देखना होगा। अब सीन शिफ्ट होती है और हम 2 लाख बीसी पहले साउथ अफ्रीका देखते हैं जहाँ पर सेलेस्टियल ने हमला किया था और ये देखकर वहाँ के लोग भाग गए थे। तभी हमें कॉस्मो की आवाज़ आती है जो कहता है कि अल्ट्रॉन 82 हमें मिल गया है। यह देखकर अल्ट्रॉन 82 कहता है यह बस शुरू होने वाला है,
ये एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट है। इसमें से एंजल और डीमन का जन्म होगा, वो भी अलग तरीके से। इनमें इन्फिनिट डाइवर्सिटी और पोटेंशियल होगा। जिस पर कॉस्मो कहता है, ये ह्यूमंस की बात कर रहा है ना? जिस पर कैप्टन मार्वल कॉस्मो से कहती है, हाँ पर जरा इनके चेहरे देखो, जो एप्पल उन्हें खाना चाहिए उससे ये लोग भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये एप्पल नहीं ग्रेनेड लग रहा है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस पर अल्ट्रॉन 82 कहता है, जब मैं यहाँ आया तब से मैंने बार्बरिज्म को विटनेस किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सीडेंट है। तभी अल्टीमेट न्यूलिफायर पूछता है कि मेकर का क्या? जिस पर अल्ट्रॉन 82 कहता है, हाँ मेकर के इंकर्जन के कारण स्पेस टाइम में गड़बड़ हुई है। जिस पर अल्टीमेट न्यूलिफायर कहता है कि अगर ऐसा है तो ये हमारा सिर्फ फ्यूचर नहीं बल्कि मॉन्स्टर नहीं तो हमारा पास्ट भी बदल दिया। जिस पर अल्ट्रॉन 82 कहता है, हाँ हो सकता है पर इसके लिए मुझे और डेटा चाहिए। तभी कैप्टन मार्वल अल्ट्रॉन 82 से पूछती है कि तुम इसे लेकर श्योर हो? जिस पर अल्ट्रॉन 82 कहता है, नहीं पर हम मेकर को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तभी कैप्टन मार्वल अल्ट्रॉन 82 को टेम्पोरल फ्लेयर देती है और कहती है, ये वॉचर प्रोटोकॉल है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। जब तुम्हारे पास पर्याप्त जानकारी आ जाएगी तब इसे एक्टिवेट कर देना, हम तुम्हारे पास आएंगे और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें कैप्टन मार्वल की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि हम स्टार लॉर्ड से जाके मिले और वो अकेला रहना चाहता है। उसने बात करने से मना किया है और अपने आप को बंद करके रखा है। वो छुपाना चाहता है पर हम जानते हैं कि वो अपनी गिल्ड को दफन कर रहा है। या हम गार्डियंस को देखते हैं जो चन नाम के नोवा को ढूंढने निकलते हैं और एक टाइमलाइन पर आ जाते हैं जहाँ पर बैडन्स ही थे। तभी कॉस्मो अपनी पावर से नोवा कहाँ पर है ये पता करने लगता है, लेकिन तब एक बैडम कहता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम किस नोवा की बात कर रहे हो, पर मैं एक नोवा को जानता हूँ। यह कहते ही वो बैडम अपने नोवा के पास ले जाता है और तब हम देखते हैं कि ये नोवा चंद नहीं बल्कि कोई मोटा सा बैडम था जिसने नोवा का यूनिफॉर्म पहन के रखा था। तभी वो बैडम इन सबको देखता है और कहता है, ब्राइटमैन ने कहा था कि एक दिन बाकी गॉड्स यहाँ आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे, तो अब देखो हम तैयार हैं गार्डियन ऑफ गैलेक्सी बनने के लिए। ये सब देखकर अल्टीमेट न्यूलिफायर कहता है, ये यूनिफॉर्म हमारे दोस्त का है और उसका नाम चन है और वो आखिरी नोवा था, तो हमें उसके पास ले जाओ। जिस पर वो बैडम कहता है, मैं किसी चन को नहीं जानता हूँ, और कहीं तुम ब्राइट माइंड की बात तो नहीं कर रहे हो? ये कहते ही बैडम एक स्कल दिखाता है जिसे देखकर गार्डियन समझ जाते हैं कि चन कब का मर चुका है। यहाँ कॉस्मो उस वर्ल्ड के बाहर आता है जिसमें स्टार लॉर्ड है और उससे कहता है, देखो मैं जानता हूँ तुम मुझे ब्लॉक कर रहे हो, पर फिर भी मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा ये बताने के लिए कि तुम गेरी और गेरोल के मौत के जिम्मेदार नहीं हो। हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमें तुम्हारी आवश्यकता है। हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता है। यह कहते हम देखते हैं कि अंदर स्टार लॉर्ड ने अपने साथ कुछ कर लिया था। यह सीन शिफ्ट होती है और हम कैप्टन मार्वल की आवाज़ सुनते हैं जो कहती है, हमने ऐसे ही एक डेविल को ढूंढ लिया जो क्राइस्ट के पहले से एग्जिस्ट करता है और वो पता नहीं क्या कर रहा था। यह कहते हम उस डेविल को देखते हैं जिसने कॉस्मिक क्यूब उठाया है और वो कहता है, मैं सबको बचा रहा हूँ क्योंकि टाइम स्पेस लिमिटेड है, इसलिए मैं बेस्ट हिस्से को इकट्ठा कर रहा हूँ। ये कहते हम उस डेविल को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि डेयर डेविल है, पर ये मैट मर्डॉक नहीं है बल्कि कोई और है। तभी डेयर डेविल कहता है, मैं भले ही अंधा हूँ पर देख सकता हूँ कि क्या आने वाला है और इसलिए मैं सबको इस हाइपर क्यूब में बंद कर रहा हूँ। तभी हमें कैप्टन मार्वल की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, ये बियॉन्ड से आया है पर पता नहीं क्यों। ये आइवरी किंग्स हमारी यूनिवर्स में पहले भी आए थे पर इस बार कुछ अलग है। जब स्टेलर नर्सरी एक्सटेंशन एंटीमैटर से थ्रेटन हुआ है तब इसने सोचा कि वो सब कुछ बचा लेगा। तभी कैप्टन मार्वल बियॉन्ड डेयरडेविल को रोकने जाती है, लेकिन वो उल्टा कैप्टन मार्वल पे ही हमला कर देता है। तभी कैप्टन मार्वल कहती है, तुम पागल हो गए हो। जिस पर डेयरडेविल कहता है, तुम्हें पागलपन लगेगा पर तुम वो नहीं देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो रियलिटी के बाहर है। ये हाइपर क्यूब भी हमारी आखिरी उम्मीद है। हम इसके अंदर रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, इसलिए मुझसे लड़ो मत। ये बातें सुनकर कैप्टन मार्वल कहती है, क्या सुरक्षित? नहीं, ये तो कैद खाना है। ये कहते हैं कैप्टन मार्वल डेयरडेविल से वो क्यूब लेती है और उस क्यूब से सब कुछ बाहर निकालती है। उसके बाद हम अल्टीमेट न्यूलिफायर को देखते हैं जो सबको बचाने के लिए इस नतीजे पर पहुंचा था कि सब कुछ खत्म करना होगा, लेकिन फिर कैप्टन मार्वल उसे समझाकर रोकती है। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल का टेम्पोरल फ्लेयर बच जाता है, इसलिए वे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां उन्हें वॉचर अल्ट्रॉन मिलता है जो कहता है, मैंने ही तुम्हें वो सिग्नल भेजा था। ये देखकर कैप्टन मार्वल कहती है, U82 क्या ये तुम हो? जिस पर U82 कहता है, मैंने ये नाम बहुत समय पहले सुना था, पर यहाँ पर एक रेस हुआ करती थी जिन्होंने मुझे UA2 नाम दिया, पर अब वो चले गए हैं।
पर मैंने अब सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है और मैं वो सारी जानकारी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अब तक 80 डिस्क्रीट साइकिल देखी है सिविलाइजेशन की जो बनी और मिटी, और इससे मैं ये नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मेकर का इन सब के चेंजेस में कोई हाथ नहीं है। ये सुनकर गार्डियंस हैरान रह जाते हैं। तभी U-82 कहता है ये जो कुछ भी हो रहा है वो ही हमारा इतिहास है, ना कि मेकर का। तभी कैप्टन मार्वल पूछती है तुम ये आप क्यों बता रहे हो, जिस पर U-82 कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम्हें यूटोपियन शैडो से आज़ाद कर रहा हूँ। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए भविष्य को ठीक कर दो क्योंकि वो जल्दी बिगड़ने वाला है। तभी कैप्टन मार्वल कहती है ये सब मेहनत बेकार थी। ये सुनते ही U-82 अमेरिका चैवेज़ का एक पेपर कैप्टन मार्वल को देता है जिसमें लिखा था तुम जितना हो सके उतने को बचाओ। तभी हम एपोक्लिप्सिस को देखते हैं जहाँ पर गार्डियंस आ चुके थे और तब स्टार लॉर्ड बाहर आता है और कहता है अब समय हो चुका है उन्हें दिखाने का। यह कहते ही स्टार लॉर्ड उल्टी करता है और कहता है मैं बीमार नहीं हूँ। यह कहते हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड ने जो बाहर थूका था वो कुछ बनने लगा था, और तब कैप्टन मार्वल कहती है ये मैड्रॉक्स है जो एक तरह का हाइव माइंड है। जब उन्हें लगता है कि उनकी संख्या कम हो गई है तब वो ऐसे ही कहीं पर रह जाते हैं। इस बार स्टार लॉर्ड ने अपने अंदर रखा था। तभी वो मैड्रॉक्स पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और फिर वे लोग निकलते हैं। या हम देखते हैं कि बियॉन्ड द डेविल भी उनके साथ अब आ चुका है। तभी उन्हें पता चलता है कि अमेरिका चैवेज़ को उनकी मदद चाहिए, इसलिए वे लोग निकल पड़ते हैं और यहीं पर ये इशू खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।